पिछले वीडियो में मैं कहा था यूजीसी पर बोलूँगा। यूजीसी बिल आया तो लगा कि देश में जातीय उन्माद फैल जाएगा। लोग एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगे, एक दूसरे को गाली देने लगे समाज के जात के नाम पर। मैं एक बात बता दूं कि सनातन संस्कृति में जात की पूजा नहीं होती है और ब्राह्मण कभी भी अपनी जात की पूजा नहीं करता है। ब्राह्मण जो है उच्च आचरण और समाज में समरसता फैलाने वाले लोगों की पूजा करता है, उनकी पूजा करता है। आप कहीं बता दीजिए कि ब्राह्मण की पूजा होती होगी। और ब्राह्मण की पूजा होती है तो सबसे पहले ब्रह्मा की पूजा होती है, ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। प्रजापति दक्ष की पूजा होती, उनकी पूजा नहीं होती है। उनके यहाँ तो माता सती जो है जन्म भी दी थी, उनके पिता भी थे। रावण की पूजा होती, फिर भी रावण की पूजा कहीं नहीं होती। और रावण को तो हर समय ब्राह्मण जलाता है और उसकी पूजा करता है जो रावण को मारा है। ब्राह्मण हमेशा सदा ही उसकी पूजा किया है जिसने समाज में समरसता और नैतिक आचरण का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है। जैसे राम ने पिता के सपनों को या उनकी पालन करने की आज्ञा को पालन करने के लिए राज्य छोड़ दिया। धोबी के कहने पत्नी का त्याग कर दिया। सबरी का जूठा फल खाया। माता सीता जो है राज्य से निकाला गया, राजभवन से, तो जाकर वाल्मीकि के आश्रम में रही। किसी आश्रम का आश्रम तो नहीं रही, और वाल्मीकि अछूत होते तो नहीं जाकर रहती। कृष्ण की पूजा होती है, इसलिए नहीं होती है कि वह विष्णु के अवतार थे, इसलिए होती है कि उन्होंने समाज में शांति स्थापित करने के लिए, समाज में विकृतियों को नष्ट करने के लिए उसने अपने सारे प्रियजनों को मरवा दिया, इसलिए उनकी पूजा होती है। इसलिए नहीं कि वह विष्णु का अवतार है। हनुमान जी की पूजा इसलिए होती है कि उन्होंने अच्छे कार्य के लिए राम का साथ दिया। हनुमान जी जो हैं और उनको लोग क्या स्वर्ग का राजा बन सकते थे, लेकिन उसको भी उन्होंने त्याग दिया राम के सहयोग के लिए, इसलिए उनकी पूजा होती है। सबरी का मंदिर मिल जाएगा, लेकिन ब्राह्मण का मंदिर नहीं मिलेगा। यह कहना कि वेद में लिखा हुआ है कि शूद्र को वेद नहीं पढ़ना है, अगर यह बात सत्य होती तो नारद मुनि ही वाल्मीकि के पहले गुरु थे, अंतिम गुरु थे ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी के कहने से ही रामायण की रचना किए थे वाल्मीकि जी, और वेद व्यास के गुरु नारद जी थे, बाद में अंतिम गुरु थे उनके भी ब्रह्मा जी। उन्हीं के कहने पर महाभारत की रचना किए थे। यह सब गलत बात है। और बीच में तो हर समाज में दो चार गो जयचंद होते ही हैं। किसी ने लिख दिया होगा, ब्रह्मा जी तो लिख कर दिए नहीं है, किसी के पास है नहीं उसके प्रति। और किसके गुरु नहीं है? रविदास के गुरु रामानंद जी थे, कबीरदास के गुरु रामानंद जी थे, नाभादास के गुरु अग्रदेव थे, चंद्रगुप्त के भी गुरु चाणक्य थे। वर्तमान में ले लीजिए, वर्तमान में भीमराव अम्बेडकर जिसका नाम लिया है, उनके भी गुरु ब्राह्मण ही थे, वही पढ़ाए उनको। धन एक राजा ने दिया, भी क्षत्रिय था।
कि कहाँ से आ गया और किसने प्रचार किया। अब छोड़िए, हम लोग वर्तमान में आ जाए। वर्तमान में मोदी जी अपना सलाहकार प्रशांत किशोर को ब्राह्मणों को रखे थे, मायावती भी अपना सलाहकार ब्राह्मणों को रखी थी, ब्रजेश मिश्रा को रखी थी, नीतीश कुमार भी रखे थे, लालू यादव भी रखे थे प्रशांत किशोर को, ममता बनर्जी भी रखी थी। ब्राह्मण का कार्य है कि समाज से छुपे हुए हीरों को खोज कर, तलाश कर समाज के उच्चतम स्थान पर प्राप्त करना, और ब्राह्मण यही कार्य करता रहा है। इसके चलते लोग उसकी पूजा करते हैं, आदर करते हैं कि हमें भी तराश दे, हमारे औलाद को भी तराश दे। ब्राह्मण कभी ब्राह्मण की पूजा, जात की पूजा नहीं किया है, किसी भी जात की पूजा नहीं किया है। यह योग्यता और कर्म का पूजा किया है। और रही बात आरक्षण की, आरक्षण किसने लगाया? पहला आरक्षण पंडित जवाहरलाल नेहरू लगाए थे, अपने को ब्राह्मण कहते थे। दूसरा आरक्षण विश्वनाथ प्रताप सिंह लगाए थे, अपने को क्षत्रिय कहते थे। और तीसरा आरक्षण अभी यूजीसी बिल है, ये भी देखिए, ये भी दिग्विजय सिंह है, क्षत्रिय हैं। तब आप दोष किसको देते हैं? हम सब दोष देते हैं कि भाई आरक्षण आ गया, नौकरी पाफत हो गया, हो गया। समाज में जातीय द्वेष है, है फालतू का चीज। गलती कहाँ से हुई? इस परंपरा को किसने तोड़ा? भारतीय सनातन संस्कृति में धन की पूजा नहीं होती है, न बल की पूजा होती है। भारतीय सनातन संस्कृति में चरित्र की पूजा होती है, और उसको सब स्वीकार भी करता है। वीडियो आगे भी जारी रहेगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने विचारों को भी लिखें। मैं गलत हूँ, सही। धन्यवाद।